हाथ से सॉल्व करने में कुछ नहीं रखा है। तुम लोग जब एक्चुअली इंडस्ट्री में जाओगे हाथ से कुछ नहीं सॉल्व करने वाले हो। हाथ से सॉल्व करने का टेक्निकली मतलब यही होता है कि ऐसा कुछ बना दो, नॉट कि पन्ने बना के दो। तुम क्या करोगे, तुम्हारा सुपरवाइजर तुम्हें बोलेगा कि भाई आना ज़रा दिखाना कि इसका सोल्यूशन क्या है। तुम क्या करोगे कि पन्ने पे लिख के उसको ईमेल भेजोगे, वो फोटो खींच के, या ये दिखाओगे, इसका लॉजिक दिखाओगे कि ये सब क्या है, और उसके बाद ये ग्राफ दिखाओगे ना यार। इस ग्राफ को दिखाओगे, तुम एक साइड में समझा दोगे कि क्या हो रहा है, और उसको भी देखा हाँ यार इसको तो बड़ा मस्त है, समझ आता है सब कुछ, और क्या अच्छे से प्रेजेंट किया, वाओ कूल, देखो कितना सुंदर ग्राफ है यार। प्लीज stop trying to do things the way you have been trying to do them in your competitive examinations. Competitive examinations are stupid and they will not lead you to understand anything. तुम शायद अगर टॉप 10% या टॉप 2% में हो ना तो ठीक है, तुम्हें कंपेटिटिव एग्जाम्स के जो ट्रिक्स हैं वो तुम जिंदगी भर में यूज करते रहोगे, बिकॉज तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। बाकी सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, एंड ये तरीका होता है करने का। This is how electrodynamics is done correctly. अच्छा तो ये देखो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स डन करेक्टली, ठीक है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझाऊंगा अभी। पर बेसिकली क्या होता है ना, ये सब क्वेश्चंस हम लोग एकदम हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। जब देखो सामने इतनी बड़ी बड़ी इंटीग्रेशंस करते जाओ, ठीक है फाइन, चलो अच्छा है अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करनी आती है और हाथ से करना आता है, सबको आनी चाहिए, जो भी इंजीनियर है एटलीस्ट। पर इस सब को हाथ से हमेशा सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। बेसिकली अभी देखो स्टार्ट करते हैं। अ बॉल ऑफ रेडियस आर हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या सीन हो रहा है, ये भैया बोल रहे हैं कि इस तरह से एक बॉल है, बॉल ठीक है, 3D बॉल है, ये सर्कल है जिसका रेडियस है r, ओके। यहाँ पे वो बोल रहा है द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन ओनली अ सेपरेशन r फ्रॉम द बॉल सेंटर एज, ये वॉल्यूम डेंसिटी है। ये फंक्शन है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड और वॉल्यूम डेंसिटी का, वो किस फंक्शन के बेसिस पे वेरी कर रहा है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। ये कह रहा है कि परमिटिविटी जो है बॉल की और एनवायरनमेंट की वो 1 है, ओके 1। आसान हो जाएगा, सब कुछ कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगी। वो कह रहा है फिगर आउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल, ओके। काफी मैसी हो गया है बोर्ड, कुछ नहीं। एंड फिर फिगर आउट करो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, ई मैक्स, और वो किस डिस्टेंस पे मैक्सिमाइज हो रही है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है ये क्या हो रहा है कि हाँ, तो जस्ट एक बार फिजिक्स समझ लेते हैं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसपे चार्ज स्प्रेड हुआ है। अब वो बोल रहा है कि चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे तुम सेंटर से दूर जाओगे। यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है एक, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे चार्ज कम होगा, एंड जैसे जैसे तुम आउटवर्ड जाओगे चार्ज से, उतना उतना चार्ज कम होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा होगा, उससे बड़ा यहाँ पे होगा, उससे एकदम बड़ा यहाँ पे होगा, यहाँ पे बाहर जाके उससे भी कम होगा, और इस डिस्टेंस पे और भी कम होगा, ठीक है। और इंटेंसिटी कम होती जाएगी। हमारा गोल ये है कि फिगर आउट करो किस किस डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंसेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोथ, ये रहा स्फीयर, चेंज हो गया है कलर, सॉरी, चलो ठीक है, ये स्फीयर था ओरिजिनल, ठीक है। इसके अंदर और इसके बाहर, ठीक है, ये करना है। अब ये कैसे करेंगे, ये करने के लिए हमें यूज करना होगा गॉस लॉ, ओके। गॉस लॉ बेसिकली क्या करता है, वो रिलेट करता है जो चार्ज है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। और पता नहीं एक चेंज क्यों होते रहते हैं इसके कलर्स, एनीवे। एंड सिंपल सी एक बात और समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज वगैरह कैसे होगी, कोई भी फंक्शन हो, अगर वो बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है,
देखो बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हो सकता है ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। इसको कैसे निकालते हैं? सिंपल सा वही फंडा है जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होते हैं। ये हो गया मिनिमा और ये हो गया मैक्सिमा, ठीक है। वही सिंपल मैक्सिमम मिनिमा का फंडा है। बहुत सारी इसको करने का जनरली तरीका ना जो होता है बहुत सारी इंटीग्रेशन सॉल्व करो, गॉस लॉ फिगर आउट करो, फिर इंटीग्रेशन करो, ऐसे ऐसे 10 पन्ने भरो और वो सब करो। वो मैं दिखाऊंगा एक बार जल्दी से, उसके थ्रू वॉक थ्रू करते हैं, बट उस तरह से नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा है करने का पाइथन, ओके। पाइथन में इंटीग्रेशंस हो जाती हैं। सब लोग ये बात समझो भाई, हैंड कैलकुलेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि पेन पेपर निकाल के हाथ से सॉल्व करो। हैंड कैलकुलेशन का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई सॉफ्टवेयर है ताकि तुम सिली मिस्टेक्स वगैरह में नहीं घुस जाओ और 10 घंटे नहीं लगाओ इंटीग्रेशन करने के लिए। तो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करो, उसको जल्दी से लिखो। 3 लाइन का कोड है यार, 3 या 4 लाइन का, उससे सॉल्व हो जाता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कैसे करते हैं और ये हो जाएगा सब मस्त, समझ आएगा तुम्हें कि एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं। जब वो हो जाएगा उसके बाद इसको कोड करो, उसी फंक्शन से हमेशा के लिए चला दो, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला दिस इज व्हाई इलेक्ट्रोडायनामिक्स डन करेक्टली, ठीक है। आ जाओ। हाँ तो अब देखो ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यही दिया हुआ था, बॉल ऑफ रेडियस आर वगैरह ये सब हमने अभी देखा। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप चाहिए। फ्लो ऑफ थॉट ये है कि पहले अंदर का चार्ज निकालो, फिर गॉस थ्योरम लगाओ, फिर बाहर का चार्ज निकालो। गॉस थ्योरम बेसिकली हर चीज़ में लगता है, पर लाइक हाँ श्योर फाइन। तो हमें दिया हुआ है कि स्फीयर का रेडियस आर है और चार्ज डेंसिटी ये है, ठीक है। रो नॉट कांस्टेंट है। तो परमिटिविटी माने अब क्या किया कि टोटल चार्ज निकालने के लिए हम वॉल्यूम के अराउंड, ये dv है, हम पूरी वॉल्यूम पे ये चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये है वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। तो वो dv की वैल्यू यहाँ पे है, उसको सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ गया, देख लो ये यहाँ पे, उसको उधर डाला, इंटीग्रेट किया ऐसे, फाइन। तो जब उसको एक्सपैंड किया, इस इंटीग्रल को एक्सपैंड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं ना, तुम्हें हाथ से करना पड़ेगा ये, right? This is what everybody is taught you, right? This is not what we're supposed to do. Please understand. I'm desperately trying to make you understand that this is not the way to solve things in your life. Anyway, moving on. You get the individual integrals. इसमें डालो, सब्सटीट्यूट वगैरह करो, ये आता है फाइनली आंसर, ठीक है। फाइन, चलो इतनी स्टेप्स में वहां पर देखो 5 स्टेप करी इंटीग्रेशन की। अब ये और मजा आएगा। अब गॉस लॉ लगाओ, ठीक है। गॉस थ्योरम ये है। गॉस थ्योरम बेसिकली कहता है कि लेफ्ट साइड में ये जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, जो स्फीयर के थ्रू जा रही है, एंड राइट साइड में जो चार्ज है वो एनक्लोज्ड है स्फीयर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, बिकॉज रेडियली सिमेट्रिक है। रेडियली सिमेट्रिक मतलब एकदम सेंटर से बाहर को जा रही है, तो इस तरह की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व किया, ये यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे आया, ऐसे घुमाया इधर उधर, ये आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको बस यहाँ पे यहाँ डाल दिया, डिनोमिनेटर बना दिया। अब इसको जब हमने रिप्लेस किया उस इक्वेशन में इधर, तो ये आ गया, ठीक है, बिकॉज हम इसको लगा रहे हैं गॉस लॉ को, इसको डाला, ये आया, ठीक है। ऐसे इसको यूज करके अब हम आउटसाइड द स्फीयर आएंगे, जहां पे ये हो रहा है आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ठीक है। अब नाउ यू आर आउटसाइड द स्फीयर। इधर यू हैव टू यूज द अर्लियर इंटीग्रल्स जो हमने ये सब निकाले हैं ऊपर ऊपर मजे से, ठीक है। और उसके बाद ऊपर क्यों रूलर क्यों आ गया, इसको कैसे हटाएं, छोड़ो, व्हाटएवर, डजंट मैटर। यहाँ पे हाँ, एनीवे इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशंस करो, इतनी सारी चीज़ें करो, ठड़ा, फिर ऐसे करके गॉस लॉ को बाहर लगाओ। फाइनली ये वाली वैल्यू आती है नीचे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज दिस। ये ठीक है, फाइन, ये फॉर्मूला ठीक है। इसमें तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे एसेंशियली इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो वही वो बोल रहा है कि आर जब 0 से आर के बीच में है तो ये है, और जब आर रेडियस से बड़ा है, मतलब तुम आउटसाइड चले गए हो उसके, तो ये है, ठीक है। ये
इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर तुम्हें ये करने के लिए देख रहे हो क्या क्या करना पड़ा था ये, और ये तो मैंने अभी बनाया हुआ है और ऑलरेडी तुम्हें 3 मिनट लग गए हैं इसको समझाने में। जब तुम ये करने लगोगे तो भाई मतलब इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू टेक यू, आई डोंट नो, मे बी यू नो सम ट्रिक्स टू डू इट वेरी क्विकली, बट दिस विल टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू डू। एंड तुम्हें 500 बार करना पड़ेगा ना ये, अगर तो फट जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इसीलिए हम कोड लिखते हैं, इसीलिए हम इंजीनियर की तरह सॉल्व करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं ये 4 लाइन की कोड से कैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ कि कोड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होगी, राइट। लाइब्रेरीज कौन सी इंपोर्ट करनी होगी, हम इंपोर्ट करेंगे सिम्पाई एंड नमपाई। सिम्पाई होती है सिम्बॉलिक पाइथन, ठीक है। इससे तुम बहुत मस्त मस्त चीज़ें कर सकते हो, मैं समझाऊंगा आगे के वीडियोस में, पर अभी से समझ लो कि कैसे करते हैं। प्लस मैटप्लॉटलिब ताकि हो जाए। अब क्या करना है, दूसरा हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। कौन से वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, हमें करना है आर विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। उसके बाद रेडियस स्फीयर का बड़ा आर, हमें डेंसिटी हमें चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट डिफाइन करना है जो रो नॉट था, जो उसने बोला हुआ था कांस्टेंट है, ठीक है। एंड हमें परमिटिविटी डिफाइन करनी है फ्री स्पेस की, जो 1 बोली हुई थी, ठीक है। उसको कर देते हैं, ये रो नॉट ये है रेडियस एंड डिस्टेंस। SP डॉट सिम्बल्स करके होता है, ऐसे करके डिफाइन होता है। इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, होते जाएगा, डोंट वरी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है इनसाइड द स्फीयर, जो हम गॉस लॉ से करेंगे। ये डाल देते हैं, ठीक है, सिंपल। सेम वो जो एक्सप्रेशन था, फॉर्मूला था, वही यहाँ पे आया हुआ है। वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव। अब ये देखो मिन मैक्स, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह निकाला, उसी से ई मैक्सिमम कहाँ पे वो आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करना है इस टर्म का, गॉस लॉ का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, बस उससे तुम्हें एकदम से मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। कूल। उसके बाद एक चीज होती है क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे समान 0 हो जाता है, उसको तुम यहां पर डाल दो। कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत सिंपल चीज है। इसका कोई रेलेवेंट सोल्यूशन जो होगा वो यहाँ पे आएगा। और ये सिंबॉलिक का मतलब होता है बेसिकली, बिकॉज हम सिंपाई यूज कर रहे हैं इसलिए हम उसको सिंबॉलिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इक्वेशंस को सॉल्व करता है, आएगा समझ, बाद में कभी समझाऊंगा। ये डालना है, वॉट यू आर डूइंग इज यू आर डिफाइनिंग द वैल्यूज। कूल। यू आर डिफाइनिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द पैरामीटर्स। वैल लिखा हुआ है इसलिए इसके सामने, ये सब मैंने बनाया हुआ है इससे पहले, ताकि जल्दी जल्दी हो जाइए, वरना 10 घंटे कोड करते रहोगे। वैसे तो जैसे जैसे आदत हो जाएगी इसको कोड करना आसान होता है, पर फिर वीडियो बनाते हुए जल्दी जल्दी करने में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बेटर है कि पहले कर लो। ओके, तो वहीं से मैं उठा के दिखा भी रहा हूँ। ये देखो, ये है। अब तुम्हें आर मैक्स निकालना है, जो डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम क्या है। बहुत मज़ा आएगा जब ये हो जाएगा ना। यहाँ पे तुमने बाहर का फंक्शन, अभी तक इंटरनल फंक्शन हो रहा था, अब बाहर का फंक्शन है ये ई आउटसाइड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, और उसके ये आर्ग्यूमेंट्स है, उससे हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी, जो हमने वो फॉर्मूला देखा था वही है। देखो, रो इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही था वो जो फॉर्मूला था, पीछे जाके देख लेना। इतना है, चल ठीक है, 4 लाइन की जगह 5-7 लाइन का होगा कोड, पर इतना ही है जिससे सॉल्व हुआ है। इतने में इस सब को रन करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक्चुअली आंसर यहीं पे आ जाएगा। अब हम जो कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं ताकि हम इसको प्लॉट कर पाएँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में प्लॉटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सब तो ठीक है यार, चलता है। तुम्हें उस ग्राफ को देखना है और उसके बाद फिगर आउट करना है कहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है। तो उसके लिए हम इस रूल के हिसाब से ही, इस फंक्शन के हिसाब से ही हम क्या करेंगे कि 100 पॉइंट जनरेट कर देंगे, ठीक है। इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर फॉर बोथ डिस्टेंसेस इनसाइड एंड डिस्टेंसेस आउटसाइड। ये लिन स्पेस होता है, जस्ट लाइक लीनियरली स्पेस्ड पॉइंट्स। समझ आएगा। अगर तुम्हें अभी नहीं पता है इस सब का क्या मतलब है तो कुछ नहीं होता। इस सबको कैसे कोड करते हैं मैं बाद में समझाऊंगा, बस अभी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे चलता है। यू वांट टू कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इसको यहाँ पे कर देते हैं यार, अच्छे से दिख जाएगा तुम लोगों को भी। ये फॉर लूप चल रहा है इनसाइड की वैल्यूज के लिए, एक नंपाई आरे बन रही है। अब तुम आउटसाइड द स्फीयर भी कर दो, ठीक है, सेम फॉर आउटसाइड स्फीयर वैल्यूज, सेम फॉर लूप, सेम लॉजिक ऊपर वाला। नहीं समझ आ रहा है तो कुछ नहीं होता, आएगा बाद में। अभी कूल सी चीज़ देखो, हम प्लॉट करना चाहते हैं तो क्या, अभी ये प्लॉटिंग फंक्शन आ गया, ऐसे करके हो जाएगा। ये सब जस्ट डिफाइन कर रहा है
लाइंस डिफाइन हो रही है, एक्सेस डिफाइन हो रही है, लेबल्स हो रहे हैं, ताकि जो ग्राफ बने उसमें अच्छे से समझ आए कि क्या हो रहा है। अब ये देखो, अभी आने वाला है मज़ा, ज़बरदस्त फील आएगी भाई। आई डोंट थिंक इतना कूल तुमने जनरली देखा होगा सामान अपने, स्पेशली अपने हाथ से सॉल्व करने वाली चीज़ों में। ठीक है, ये हो गया। चलो ऊपर जाते हैं, अब इसको रन करना शुरू करते हैं। सब है ठीक है, अब इसको चला दिया, ठीक है, आराम से चल गया, मस्त कूल। वो कंपैटिबिलिटी का इशू होता है कभी कभी नंपाई और सिंपाई में, तो वो फिक्स करना पड़ता है। एनीवे तो यहाँ पे ये रहे, ये वेरिएबल्स डिफाइंड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी तुमने, इसका डेरिवेटिव लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे सामान जीरो हो जाता है, बेसिकली डेरिवेटिव जीरो है, उसको sp डॉट सॉल्व करोगे और हो जाएगा। ये sp डॉट सॉल्व, ये हैं चीज़ें जो सिंपाई में बिल्ट इन है, ठीक है। तुम्हें नहीं हाथ से 10,000 डेरिवेशन और 10,000 इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, यहाँ पे हो जाता है। टेक्निकली यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है इतने में, पर बिकॉज हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली इसका ग्राफ कैसे दिखता है, ताकि हम ग्राफ को एक्सप्लोर कर पाए, जैसे इंजीनियर्स करते हैं। आर मैक्स इज द डिस्टेंस जिसपे मैक्सिमाइज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बीइंग मैक्सिमाइज्ड बाय इटसेल्फ। रो की, आर की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज डाली हैं सिंपली, ठीक है। ये परमिटिविटी मैंने उठाई है जिस रेफरेंस से। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि अगर हम स्फीयर से बाहर जा रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये प्लॉट कर दिया। अभी ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। यहाँ पे अलग अलग कलर्स के हिसाब से भी हुआ है, जो ब्लू है वो इनसाइड द स्फीयर है, जो रेड वाला है वो आउटसाइड द स्फीयर है। ये स्फीयर की बाउंड्री यहाँ पे इंडेक्स में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे आर इज आर। और ये भी बता दिया है कि ई मैक्सिमम कहाँ पे है, ये जहाँ पे कर्व पीक हो रहा है, डेरिवेटिव जीरो है, मैक्सिमा ये पॉइंट है, और उसके बाद कर्व इधर जा रहा है। मैक्सिमम ई की क्या वैल्यू है वो निकाल दी, एंड आर क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ पे आ गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड पे। ये बना पाना होता है एक इंजीनियर जो करता है। यहां पे तुम अब इसको प्ले ऑन कर सकते हो, तुम्हें कोई और ई मैक्स की जगह कोई और वैल्यू चाहिए तो कर लो। तुम ये देख सकते हो कि अलग अलग डिस्टेंसेस पे क्या क्या वैल्यू है, कहां पे पीक हो रहा है, फिर उसके बाद कहां गिर रहा है, उसके बाद तो तुम बाहर ही निकल गए उससे, फिर क्या हो रहा है उसमें, ये करना होता है ना यार। ये तुम हाथ से जो सॉल्व करते रहते हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये सब कोई पॉइंट नहीं होता, ये करने का तरीका होता है। देख लो कितना कोड है ये, इत्तू सा, ये तो डेफिनेशन दी, ये है भाई, ये इतना, बाकी सब तो ये प्लॉट है हो रहा है बस। ये सब प्लॉटिंग का सामान है, जितना बड़ा प्लॉट करने का सामान है उससे छोटा एक्चुअली सॉल्व करने का सामान है। और याद है कितनी सारी इंटीग्रेशन करनी पड़ी थी उधर। मेरी बात मानो, कोड करना सीखो एंड ये फिगर आउट करो कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इस सब को। अदरवाइज हाथ से सॉल्व वॉल्व करने में कुछ नहीं रखा है। तुम लोग जब एक्चुअली इंडस्ट्री में जाओगे, हाथ से कुछ नहीं सॉल्व करने वाले हो। हाथ से सॉल्व करने का टेक्निकली मतलब यही होता है कि ऐसा कुछ बना दो, इसका लॉजिक दिखाओगे कि ये सब क्या है, और उसके बाद ये ग्राफ दिखाओगे ना यार। इस ग्राफ को दिखाओगे, तुम एक साइड में समझा दोगे कि क्या हो रहा है, और उसको भी देखो, हाँ यार इसको तो बड़ा मस्त है, समझ आता है सब कुछ, और क्या अच्छे से प्रेजेंट किया, वाओ कूल, देखो कितना सुंदर ग्राफ है यार। Please stop trying to do things the way you have been trying to do them in your competitive examinations. Okay, if this is useful, please subscribe, like the video, send this to your friends, send this to your colleagues, send this to fucking everybody. Okay, let them see it, let them understand how things are done. This is the kind of stuff that I want to put on the channel. चैनल को भर दूंगा भाई मैं इस सब से, ठीक है। तुम लोग बस बोलो कि सही है, ये समझ आया है। अगर हो सकता है ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, हो सकता है ज्यादा खींच दिया हो, पहला वीडियो बनाया मैंने, पर होपफुली इससे हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है, आ जाओ, खूब सारे मजे करेंगे, बहुत सारे इस तरह की चीजें सॉल्व करेंगे। एक्चुअली देखेंगे कि इंजीनियर्स एंड जनरली साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, बॉटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट, सब सारे स्टेम कोर्सेज, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग। मैं इंजीनियर हूं इसीलिए उस तरह से सॉल्व करता हूं, इसलिए मैं इंजीनियरिंग बोलते रहता हूं, पर ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कूल, कम बैक फॉर मोर, टेल एवरीबॉडी, आई होप दिस हेल्प्ड। जयराम जी की।